हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान कवि, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रचनाकार के बारे में जिन्हें दुनिया विश्व कवि के नाम से जानती है। महात्मा गांधी जी ने स्वयं उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी है और जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। दोस्तों, इनका पूरा नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, पर इन्हें प्रसिद्धि टैगोर से मिली। इनका जन्म 7 मई 1861 को जारासांग को कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में ही हुई थी। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये लिख नहीं पाई हूँ, प्लीज़ आप ऐड कर लीजिएगा। इनकी नेशनलिटी इंडियन थी और इनका ऑक्यूपेशन, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो इन्हें तो कई सारी उपाधियाँ मिली हुई हैं। ये पोएट भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, प्ले राइट भी थे, एसेइस्ट भी थे, पेंटर, सोशल रिफॉर्मर, फिलोसोफर, एजुकेशनिस्ट, इतनी सारी उपाधियाँ इन्हें मिली हैं। मीन्स इतनी सारी चीज़ें पर इन्होंने वर्क किया है। इनके कई सारे वर्क हैं जो कि बहुत फेमस हुए हैं और हमें इन्हें कई बार ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, यदि आप ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, और यदि आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तब भी टॉपिक आपके बहुत काम आने वाला है। इतने महान कवि, रचयिता जिन्होंने हमारा देश का नेशनल एंथम लिखा है, इनके बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए और इनके बारे में क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। इसमें आपको उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो कि आपके बहुत काम में आएगी। अब हम देखते हैं इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में। यंगेस्ट ऑफ 13 चिल्ड्रन इन अ कल्चर्ड ब्रह्म समाज फैमिली। दोस्तों, इनकी फैमिली बहुत ही कल्चर्ड थी, वेल मैनर्स थी। सभी लोग इनकी फैमिली में वेल कल्चर्ड थे। तो ये अपने 13 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। रिसीव्ड प्राइवेट ट्यूटरिंग एट होम इन लिटरेचर, म्यूज़िक, ड्राइंग। तो ये कोई औपचारिक स्कूल में नहीं पढ़े हैं, स्कूल नहीं गए हैं, इन्हें घर में ही टीचर लगा दिए गए थे और घर में ही उन्होंने लिटरेचर, म्यूज़िक और ड्राइंग वगैरह की शिक्षा ली थी। ये कोई स्कूल नहीं गए। बाद में वो पढ़ाई करने के लिए, कानूनी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे और लंदन यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन भी लिया था, पर उन्होंने क्या किया, पढ़ाई पूरी नहीं की और बिना डिग्री लिए ही वापस आ गए। स्टडीड ब्रीफली इन इंग्लैंड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन बट रिटर्न विदाउट अ डिग्री। grew up in an environment of literature, theatre and reform movements. दोस्तों, ये इनके घर का वातावरण, एनवायरनमेंट ही साहित्यिक था, है ना, कला से भरपूर था और बहुत ज़्यादा समाज सुधारक भी इनके घर में थे। तो इसलिए ये ऐसे ही माहौल में पली बढ़ी और जिसका इन पर पूरा असर देखने के लिए मिलता है। लिटरेरी करियर। wrote poetry from a very young age. First poem published at age 16 था। तो इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। जब वो महज 16 यानी 16 साल की थी, तब से वो कविताएं लिखने लगी थी। इनिशियली रोट अंडर द सीडोनिम्स भानु सिंह। तो शुरुआत में इन्होंने अपने जो रचनाएं लिखी थी वो भानु सिंह के नाम से लिखी थी। शुरुआत में भानु सिंह, बाद में इन्होंने अपने नाम से रचनाएं लिखना शुरू कर दिया था। हिज राइटिंग्स इंक्लूड पोएम, सॉन्ग्स, नॉवेल्स, ऐसे, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामाज एंड पेंटिंग। उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा, उन्होंने कविताएं भी लिखी, उन्होंने सॉन्ग्स भी लिखी, उन्होंने उपन्यास, नॉवेल्स भी लिखे, निबंध भी लिखी, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, ड्रामाज और पेंटिंग यानी वो चित्रकारी भी करते थे। brought Indian themes into modern Bengali literature, blending tradition with modernity. तो उन्होंने आधुनिक बंगाली साहित्य में भारतीय विषयों को शामिल किया तथा परंपरा को आधुनिकता के साथ मिश्रित किया।
इन्होंने बंगाली साहित्य को आधुनिकता से जोड़ा था। अब इनकी मेजर वर्क्स देखते हैं। जैन रेमी शैली, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, तो जैसा कि आपने ऊपर पढ़ ही लिया है, इन्होंने हर चीज़ लिखी है। पोइट्रीज भी लिखी, नॉवेल भी लिखी, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, ऐसे भी लिखे, ड्रामाज भी लिखे, प्लेज भी लिखे। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम देखते हैं। पोइट्री गीतांजलि, गीतांजलि इनका बहुत ही फेमस वर्क था, जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी दिया गया था, जो कि अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो गीतांजलि जो कि सॉन्ग थे इसमें, तो गीतांजलि भी लिखे उन्होंने। इनके फेमस वर्क्स में से गीतांजलि, सोनार तोरी, बालका और मानसी थे। ये क्या थी, इनकी कविताएं थी, रचनाएं थी। नोवेल्स, उपन्यास में गोरा, घरे बैरे, द होम एंड द वर्ल्ड और चोखर बाली, ये इनके नॉवेल्स थे। शॉर्ट स्टोरीज़ में काबुली वाला, पोस्ट मास्टर और द हंग्री स्टोन्स यानी भूखी हवेली, ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज थी। प्लेज में डाकघर, द पोस्ट ऑफिस और चित्रा। ऐसे एंड लेक्चर्स, साधना एंड नेशनलिज्म, ये इनके फेमस वर्क की बात हो रही है। फेमस वर्क यदि इनमें से कोई भी वर्क आ जाए कि किसने इसकी रचना की थी, तो इनके रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। दोस्तों, इन्होंने 2000 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स लिखे हुए थे। रोट ओवर 2000 सॉन्ग्स, रविंद्र संगीत, जिन्हें रविंद्र संगीत कहा जाता है। इसमें 2000 से भी ज़्यादा सॉन्ग थे, जिसमें हमारे देश का नेशनल एंथम भी इंक्लूड है, जनगण मन। इन्होंने 2 देश के नेशनल एंथम लिखे थे, भारत और बांग्लादेश के नेशनल एंथम इन्होंने ही लिखे थे। चलिए, अब अचीवमेंट एंड ऑनर्स। फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरेट इन लिटरेचर 1913 फॉर गीतांजलि, इनको पहला नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया। किसके लिए? गीतांजलि के लिए 1913 में इन्होंने पहला नोबेल पुरस्कार पाया था। फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन 1921 टू क्रिएट अ ब्लेंड ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लर्निंग, इन्होंने शांति निकेतन में 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता का मिश्रण देखने के लिए मिलता है। उन्हें नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1915 में दी गई थी, बट रिनाउंस्ड द नाइटहुड इन 1990 आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो लेकिन उन्होंने 1919 में इस उपाधि को त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से इन्होंने इस उपाधि को अस्वीकार कर दिया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको दे रही थी। ट्रेवल्ड वाइडली टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए इन्होंने कई यात्राएं की थी। अब हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन एंड लेगेसी, योगदान और विरासत। रिवाइटलाइज्ड बंगाली लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट विथ अ मॉडर्न स्पिरिट, इन्होंने आधुनिक भावना के साथ में बंगाली साहित्य, संगीत और कला को क्या कर दिया था? पुनर्जीवित कर दिया था। इन्होंने उसको मॉडर्न स्पिरिट यानी आधुनिक रूप दिया था। पुरानी ही संस्कृति को इन्होंने आधुनिक रूप से पेश किया था। एडवोकेटेड ह्यूमनिज्म, यूनिवर्सलिज्म एंड रूरल रिकंस्ट्रक्शंस, उन्होंने मानवतावाद, सार्वभौमिकता और ग्रामीण पुनर्निर्माण की वकालत भी की थी। उन्होंने कहा था ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत आवश्यक है। His songs remain central to Indian cultural life. रविंद्र संगीत, तो उनके गीत भारतीय सांस्कृतिक जीवन यानी रविंद्र संगीत के केंद्र में बने हुए थे। यानी उनके संगीत जो हैं वो हर एक भारतीय की आत्मा में बसते थे। 2 countries नेशनल एंथम्स आर बाय हिम, इंडिया एंड बांग्लादेश, उन्होंने दो राष्ट्र के नेशनल एंथम, 2 देशों के नेशनल एंथम की रचना की थी, भारत और बांग्लादेश। इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ राइटर्स, आर्टिस्ट, फ्रीडम फाइटर्स, तो उनके
लेखकों, कलाकारों और स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियों को तक क्या किया है, इंस्पायर्ड किया है, यानी कि प्रेरित किया है। चलिए अब हम उनकी स्टाइल और फिलोसोफी के बारे में देखते हैं कि उनकी शैली और उनके दर्शन क्या क्या थे। इन्हें एक दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एक फेमस फिलोसोफर भी थे। ब्लेंड्स इंडियन स्पिरिचुअलिज्म विथ वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़। भारतीय अध्यात्मवाद, इंडियन स्पिरिचुअलिज्म मीन्स भारतीय अध्यात्मवाद को पश्चिमी उदारवादी विचारों के साथ में इन्होंने मिश्रित किया था। डीप रिस्पेक्ट फॉर नेचर, ह्यूमन डिग्निटी एंड एजुकेशन। प्रकृति, मानव गरिमा और शिक्षा के प्रति इन्होंने गहरा सम्मान जताया था। इनके वर्क्स में हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। और यदि आप ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं तो इनके हमें तीन फेमस वर्क्स पढ़ना है। तो वर्क को पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें इनके वर्क्स के बारे में पढ़ने में मज़ा आएगा। सिंपल म्यूजिकल लैंग्वेज, विविड इमेजरी, यूनिवर्सल थीम्स ऑफ लव, फ्रीडम एंड हार्मनी। इनकी सरल संगीतमय भाषा, सजीव चित्रण, प्रेम, स्वतंत्रता और सद्भाव के सार्वभौमिक विषय जो हैं हमें इनके रचनाओं में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि क्या होते हैं, दिल को छू लेते हैं। चलिए अब हम क्विक टाइमलाइन यानी कि जल्दी से इनके बारे में एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि हमने पूरी इनकी बायोग्राफी तो पढ़ ली है, लेकिन अब जल्दी से देखते हैं कि हमने इनके बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था 1861 में। इन्होंने ये क्या स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड गए थे 1878 में। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में। और इन्हें नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी, कब, 1915 में। लेकिन 1919 में उन्होंने इसे क्या कर दिया था, त्याग दिया था, रिनाउंस कर दिया था। अब उन्होंने 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और 1941 में उनकी मृत्यु हुई थी कोलकाता में। तो दोस्तों ये थी पूरी बायोग्राफी किसके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। आई होप आपके पसंद आई होगी और मेरी मेहनत भी आपको इसमें देखने के लिए मिली होगी कि हाँ मैंने कुछ किया है। दोस्तों मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी ग्रेड 1 की तैयारी कर रही हूँ आपके ही साथ। तो जो मैं तैयार करती हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल, हेल्पफुल आपको लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।